हाँ जी बेटा, आज हम आप लोगों का एक नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम मेरे भाई यहाँ पे आपका इकोसिस्टम। उससे पहले देव का डाउट लेते हैं रिगार्डिंग द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन। डाउट क्या है मेरे भाई आप लोगों का कि आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी, एल्टीट्यूड सिकनेस, कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सी लेवल से ऊपर जाना शुरू करते हैं वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है बेटा जी आप लोगों के यहाँ पे डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और जिससे हमें नोजिया हो जाता है बेटा जी, टाइटनेस हो जाता है, यहाँ पे आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो जाता है। यहाँ पे सब अपने सिम्टम्स पड़े हैं मेरे भाई उसका यहाँ पे। अब पॉइंट आता है कि इससे ओवरकम करने के लिए जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं उनमें ऐसी क्या एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे इजिली क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो आपने वहाँ पे 3 एडेप्टेशन लिखी है। पहले आप लोगों ने ये लिखी है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या हो जाए ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज हो जाए, या आप लोगों ने कहा था आरबीसी का कंटेंट क्या हो जाए वहाँ पे इंक्रीज हो जाए, या फिर जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो बेटा जी वहां पे फास्ट हो। और तीसरा एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था बेटा जी वहां पे कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब वहां पे वर्ड जो लिखा गया है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो जाए, उस वर्ड का मतलब क्या है? क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आता है? इस वर्ड से क्या कहना चाहता है वहां पे वो लाइन क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी बुक? क्या दीपेश ये वर्ड क्लियर हो रहा है दिमाग के अंदर? इससे क्या फर्क पड़ेगा? हीमोग्लोबिन की अगर एफिनिटी कम होगी तो क्या होगा दीपेश? तो कम ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा कैसा होगा मेरी बॉडी में? हम तो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो सके बॉडी में। आप करो ऑक्सीजन से कम बाइंड करेगा, कहाँ कम बाइंड करेगा वो? ये क्या मतलब हुआ? एक तो पहले ही प्रेशर कम हो रहा है, बाइंडिंग कम हो रहा है, आप ये कह रहे एफिनिटी कम हो जाएगा तो और वो कम बाइंड करेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा मेरे भाई? तो अच्छी हमने आरबीसी इसलिए बढ़ाई ना ताकि भैया जी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड कर सके, हम ज्यादा उसे ट्रांसपोर्ट कर सके, वो तो हमने इसलिए बढ़ाई है। अब आपने एफिनिटी कम कर दी और वो कम ही अगर बाइंड करेगा तो फिर वहां नंबर बढ़ाने का लॉजिक क्या बनता है? सोच के देखो 5 आदमी थे और वो 10 घंटा काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे आदमी बढ़ा के 10 कर रहे हो, बट आपने काम क्या कर दिया? 5 घंटे कर दिया, फिर फर्क क्या पड़ेगा? आपने एफिनिटी अगर उसके कम कर दी तो, हाँ जी, अगर एफिनिटी आपने कम कर दी फॉर द ऑक्सीजन तो फिर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ने से, आरबीसी बढ़ने से फर्क कैसे पड़ेगा? बहुत अच्छी लाइन बोली लड़के ने, आयुष जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है मेरे भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मैंने वर्ड क्या बोला है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। उस वर्ड पे ध्यान दो, जरा समझ के देखो मैं क्या समझा रहा हूं बेटा जी। आपने कहा सर हमारी लंग्स के अंदर एलुलाई के अंदर, लविशा ज्योति गुड़िया नहीं देखी कभी आज से पहले? ज्योति गुड़िया आपने कभी लविशा को नहीं देखा आज से पहले? पर ये बायो का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये मैं श्योरली कह रहा हूं आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा गुड़िया। प्लीज मेरे भाई यहां ध्यान दो, मेरे बेटा यहां ध्यान दो। लविशा मैं आपको पिछले लास्ट में 5 मिनट दूंगा, आप आराम से बैठ के देखना ज्योति को। ज्योति आपको मैं टाइम दूंगा, आप आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं गुड़िया। बस कुछ देर मेरी बायो को पढ़ लो, कुछ देर मेरे को देख लो, यहाँ बायो में कैसे पढ़ा रहा हूं और क्या क्या पढ़ा रहा हूं, कुछ देर उसे देख लो। शुरू करें टॉपिक को। देखो मेरे भाई, आप लोगों ने कहा सर हमारे ब्लड के अंदर बैठा हुआ है फ्री हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन करता है बाइंड और वो बाइंड करके बन जाता है बेटा जी आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर्षिता बेटा वो क्या बन गया यहां पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है ट्रांसफर थ्रू दी ब्लड, और ये बेटा जी ट्रांसफर होता है ब्लड से और पहुंच जाता है बेटा जी आपके यहाँ पे टिश्यू के अंदर। पहुंच गया टिश्यू के अंदर। लगातार बेटा जी ऑक्सीजन जो है बेटा जी वो यूज हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वहां पे एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनने लग रहा है बेटा जी आपका CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और O2 की ऑक्सीजन की कंटेंट लगातार क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। और CO2 का कंटेंट लगातार क्या हो रहा है बेटा जी आपका? इंक्रीज हो रहा है। और वहां पे जाके ये HbO2 ब्रेक डाउन हो जाता है वापिस से हीमोग्लोबिन और किसमें बेटा जी यहाँ पे? O2 में। हाँ कि ना? बट आपने एक वर्ड बोला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन।
डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा जी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। आपने कहा मेरे भाई डिसोसिएशन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक बात है, और अच्छे वर्ड को समझते हैं। आपने कहा सर लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन था बेटा जी 104 mmHg, और उस टाइम पे 100% हीमोग्लोबिन जो है बेटा जो ऑक्सीजन से बाइंड होके क्या बन गया बेटा जी आपका यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक बात है। यहां पे सर टिश्यू के अंदर क्या बोला हमने बेटा जी यहां पे अंकिता? टिश्यू के अंदर हमारा यहां पे टिश्यू के अंदर, यहां लिखता हूं मेरे भाई, एक बार दिख नहीं रहा होगा। मैंने कहा बेटा जी टिश्यू के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है बेटा जी 40 mmHg। कितना होता है? ये डाटा याद है कि लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा जी आपका 104, उसके ऊपर 100% मेरा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया और वो क्या बन गया बेटा जी आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब वो पहुंचा मेरे टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर उसे पार्शियल प्रेशर मिला ऑक्सीजन का कितना है बेटा जी आपका 40 mmHg मिला उसे प्रेशर। बट इस प्रेशर के ऊपर ये जो 100% था बेटा जी ये कितना टूट पाया? कितना टूट पाया? अरे बोलो भाई, लेंथ पास है सबके सब यहां पे। कितना टूट पाया? जस्ट 25%। कितना टूट पाया? आपने कहा सर ये इस प्रेशर के ऊपर 75 अभी भी किस फॉर्म में बैठा हुआ है बेटा जी आपका यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अभी भी बैठा हुआ है, और जस्ट 25% ही हीमोग्लोबिन डिसोसिएट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो पाया और ऑक्सीजन को दे पाया। किसको मेरे भाई? यहां पे टिश्यू को। क्या ये 75% हीमोग्लोबिन उसको देगा कभी ऑक्सीजन? देगा क्या? अनामिका जी क्या दिया? ये तो ऐसा ऑक्सीजन है जो मेरे ब्लड में घूमने लग रहा है, जो मेरे ब्लड में घूमने लग रहा है यहां पे, बट ना मेरे टिश्यू को दे पा रहा है, क्योंकि मेरे भाई यहां पे हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को लेकर एफिनिटी है वो बहुत ही तगड़ी है, वो बहुत ही ज्यादा है, और ये उसे तोड़ना ही नहीं पसंद करता यहां पे। और इतना प्रेशर जब हो गया तब भी ये जस्ट कितना टूटा बेटा जी यहां पे आपका 25% ही टूटा। आपको याद होगा एक वैल्यू बेटा जी P50, याद है P50 की वैल्यू? अरे 11th क्लास में रेस्पिरेशन एक वैल्यू पढ़ी हम लोगों ने P50। देव ये वैल्यू याद है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन गेट डिसोसिएट। क्या बोला मैंने आयुष? पार्शियल, P स्टैंड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन गेट डिसोसिएट। वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा जी आपका? P50 कहलाता है। उसकी वैल्यू याद अंकिता जी कितनी होती है? 25 mmHg। कितनी होती है? यानी कि सोचिएगा जब मेरी बॉडी में 25 mmHg अगर भैया जी ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाएगा तो उस टाइम पे भी जस्ट 50% ही मेरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट पाएगा, और 50% तो फिर भी क्या रहेगा मेरे भाई वहां पे सैचुरेट रहेगा। ये डाटा क्या बताता है आपको दीपेश? कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन को लेकर बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, वो देना पसंद ही नहीं कर रहा। किसको मेरे भाई यहां पे? ऑक्सीजन को। बट मेरी सेल क्या चाहती है, मेरा टिश्यू क्या चाहता है? अरे क्या चाहता है? कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटे और मुझे फ्री फॉर्म में क्या दे भैया जी यहां पे ऑक्सीजन दे, यही ना चाहता है। सोचो जरा, अगर इस हीमोग्लोबिन की मैं एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन बेटा जी डिक्रीज हो जो कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा श्रुति जी? अगर एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? चंचल जी क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना?
मैंने कहा अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कैसा होगा बेटा जी, यहां पे ज्यादा होगा। लॉजिक सेट कीजिएगा, सर हमारी लंग्स में 104 मिला उसे, और टिश्यू के अंदर वहां पे वो हबीबी 75% कैसा है बेटा जी आपका, सैचुरेट है। जस्ट 25% ही हर्षिता क्या हो पाया बेटा जी आपका, ब्रेक डाउन हो पाया। जस्ट 25% ही ब्रेकडाउन हो पाया। अब हमने क्या किया, जेनेटिकली हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आ गया बदलाव, और उस बदलाव की वजह से क्या हुआ, इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इस ऑक्सीजन को लेके क्या हो गए बेटा जी, डिक्रीज अगर हो जाए तो क्या होगा। सर अब इसी प्रेशर पे, किस प्रेशर पे, 40 mmHg के ऊपर अगर यही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अभी तक जो 25% टूट रहा था, अगर ये यहां पे 40% टूट जाए तो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मेरे टिश्यू को कैसी मिलेगी बेटा जी आपकी, ज्यादा मिलेगी। और ज्यादा मिलेगी तो भैया जी वही तो प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हो रही थी यहाँ पे, कि मेरी बॉडी को क्या नहीं मिल रही थी मेरे भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन ही तो नहीं मिल रहा था। अरे समझ में आया मेरे भाई, चंचल जी बोलेगा, समझ में आया। तो मैंने ये नहीं कहा ना कि खत्म कर दी, मैंने कहा डिक्रीज। अभी ये जितना स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है उससे कम स्ट्रांगली बाइंड कर, ताकि डिसोसिएशन बढ़ सके इसका। ये क्यों लंग्स में, हम एक गुड़िया एक डाटा देखो, 104 mmHg के ऊपर बाइंड हो रहा है 100%, और इधर आप कह रहे हो 40 mmHg के ऊपर वो 75% बाइंडेड है। कितना बदलाव आ गया गुड़िया, 64 mmHg का बदलाव आ गया, और उसके ऊपर टूट कितना रहा है बेटा जी आपका, 25%। मैं करना क्या चाह रहा हूं उसको यहाँ पे मेरे भाई, इस प्रेशर को आपने कह दिया कि लंग्स में उससे कम मिलेगा, बट मैं अब इसके ऊपर ब्रेकडाउन का रेट क्या कर दूंगा, ज्यादा बढ़ा दूंगा यहाँ पे आपका, तो सेल्स में टूटने का रेट तो ज्यादा बढ़ेगा ना। आपने साथ में क्या किया, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी तो क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। आपने आरबीसी का नंबर भी तो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और साथ में क्या कर दिया, इसका ब्रेकडाउन ज्यादा बढ़वा दिया आपने इस प्रेशर के ऊपर। सोचा इस प्रेशर के ऊपर वो 50% टूट जाता है, तो आपने जस्ट डिसोसिएशन डबल करवा दिया। यहां पे अगर कम बाइंड भी हो रहा था, टूट भी तो ज्यादा रहा है ना गुड़िया, बट ये डिफरेंस को समझो, 64 mmHg के ऊपर टूट कितना रहा है, मात्र 25%। तो मुझे ये प्रेशर के ऊपर उसका ब्रेकडाउन क्या करवाना है, ज्यादा करवाना है, ताकि वो ज्यादा टूटेगा, बॉडी को ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन मेरा यहां पे। अंकिता जी समझ में आया, दीपेश जी हाँ कि ना, हर्षिता जी, ये श्रुति, अनामिका जी, स्नेहा बहुत लगातार आती है लड़की क्लास में, गुड, वेरी गुड। पल्लवी, अरे सबको समझ में आया, ज्योति बेटा समझ में आया ये, हाँ जी मेरे भाई। चलिएगा मेरे भाई, अच्छा पढ़ो टॉपिक, डाउट आए पूछो, देव समझ में आया मेरे भाई, क्लियर हुआ डाउट यहाँ पे क्या था, ये बात कहना चाहते हैं वहां पे ऑनलाइन अपने को कि क्या होना चाहिए। 3 रिपीटेशन अगर हो जाए तो ब्रेकडाउन कैसा हो जाएगा बेटा जी, वहां पे ज्यादा हो जाएगा, अपना काम चल जाएगा कम पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी। चलिए एक बार अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं नया मेरे भाई। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी नया, जो आपके फिलहाल 12th के बोर्ड से कट गया, बट हम उसे कंप्लीट करते हैं। टॉपिक का नाम मेरे भाई यहाँ पे आपका इकोसिस्टम। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे, इकोसिस्टम। मैंने कल जो पढ़ा था मैं उसको हल्का सा रिपीट करता हूं, सो दैट कि बाकी जो बच्चे घर बैठे हैं वो भी उसे समझ सके मेरे भाई। आप लोगों ने कहा था इकोसिस्टम एक इंटरेक्टिव यूनिट है, जहां पे लिविंग और लिविंग आपस में क्या करेंगे बेटा जी, इंटरेक्ट करते हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग में भी क्या होता है बेटा जी आपका इंटरेक्शन होता है। ऐसे इंटरेक्टिव यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा जी आप यहाँ पे, इकोसिस्टम। आप ही कहते हो इकोसिस्टम जो होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम है। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम है। यहां तक की बात हमने की थी। हमने फिर बातें की थी इकोसिस्टम के अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो इसके बेटा जी यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो वहां पे लिविंग है या फिर वहां पे क्या है बेटा जब नॉन लिविंग है। आपने कहा सर लिविंग है तो मैं कहूंगा बेटा जो कंपोनेंट कैसा है यहाँ पे आपका बायोटिक है, और अगर वो नॉन लिविंग की बात हो रही है यहाँ पे तो तनिषा बेटा वो क्या बात हो रही है बेटा यहाँ पे आपकी एबायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है। आपने कहा सर एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा आसपास जो चीजें प्रेजेंट है नॉन लिविंग वाली, जैसे कि आपने कहा वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां सर लाइट अवेलेबल कैसा है, वहां पे सर
सोयल कैसा है और वहां पे सर वाटर कैसा है। ये सारे फैक्टर क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एबायोटिक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है बेटा जी। आपने कहा सर बायोटिक के अंदर आता है वहां पे प्रोड्यूसर्स के बारे में जो कि ऑर्गेनिक बायोमास को बना के तैयार करते हैं। दूसरा वर्ड आता है बेटा जी वहां पे आपका कंज्यूमर, जो कि सारे के सारे हिट्रोट्रॉफिक हैं और वो अपने फूड के लिए डिपेंड है किस पे मेरे भाई आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर मेरे भाई। और तीसरा कंपोनेंट आया था बेटा जी कौन आपका यहाँ पे डीकंपोजर। ये वो है जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन करते सिंपल इनऑर्गेनिक में, वो कौन है बेटा जी आपका यहाँ पे डीकंपोजर है। वही थी बात मेरे भाई यहाँ पे। आपने कहा सर कंज्यूमर जो है ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे मेरे भाई, या तो वो होता है बेटा जी आपका क्या यहाँ पे हर्बीवोरस, या फिर क्या होता है कार्निवोरस, या फिर क्या होता है बेटा जी ओमनिवोरस। ये सब बातें हुई थी, यहां तक का दिख रहा है? ओके हाँ जी मेरे भाई, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी थी मेरे भाई यहाँ पे। तो हम लोगों को साथ साथ क्या बनाने मेरे भाई नोट्स। तो जरा खोलिएगा नोटबुक मेरे भाई, लिखो मेरे भाई इकोसिस्टम the interactive unit of the ecology, the interactive unit of the ecology in which living interact with each other and also living interact with non-living or its surrounding, or non-living or its surrounding। एक वर्ड लिखना है बेटा जी, ecosystem is the structural and the functional unit of the ecology। ecosystem is the structural and functional unit of the ecology। ecosystem is the structural and the functional unit of the ecology। अब हेडिंग डालना है बेटा जी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। हेडिंग डालो बेटा जी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। और मुस्कान बेटा 2 कंपोनेंट लिखो, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। नहीं बेटा ऐसे टेबल से बना लो आप लोग, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक के नीचे ये 4 बातें लिख लो बेटा जी, और बायोटिक के अंदर ये 3 चीजें लिख लो बेटा जी। और फिर यहां पे कंज्यूमर को भी फर्दर डिवाइड कर लेना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। शाबाश शाबाश, जल्दी करो मेरे भाई। हो गया भाई बेटा, इस कंज्यूमर के भी 3 टुकड़े कर लेना। रिपेस हो गया बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा जी टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। उसमें लिखना पहला बेटा जी ए करके, on the basis of habitat, on the basis of the habitat। ब्रॉडली मेरे भाई हम इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, हम 2 टाइप की बात करते हैं बेटा जी।
हम इस धरती को अगर हैबिटेट में डिवाइड करते हैं, हम दो हैबिटेट की बात करते हैं, एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। किसकी बात करते हैं बेटा जी? यहाँ पे एक्वेटिक, मतलब जहां पे पूरी की पूरी बेटा जी वाटर लाइफ की बात होती है, वहां पे पानी है, सनरेज की वो बेटा जिसका टेम्परेचर भी है, वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन भी है बेटा जी, वहां पे पार्शियल प्रेशर भी है, वहां पे आपने कहा वहां पे न्यूट्रिएंट भी डिजोल्व फॉर्म में बैठे, वो सब के सब क्या है बेटा जी? वहां पे एबायोटिक कंपोनेंट है वहां पे। और साथ में आपने कह दिया सर वहां पे फिश है, तो ये मैं कहूंगा डिफरेंट टाइप के वहां पे एनिमल्स हैं मेरे भाई यहाँ पे, और वहां पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूसर भी है, एल्गी है, डायटम्स वगैरह वहां बैठे हुए हैं। तो वहां पे पूरे का पूरा क्या है बेटा जी? एक यहाँ पे इकोसिस्टम आपका मेंटेन है, और वो जल जीवन है वहां पानी के अंदर सब चीजें एक अपने आप को मेंटेन करके रखती है। तो हमने कह दिया वो एक बड़ा इकोसिस्टम, नाम क्या उसका बेटा जी? यहाँ पे एक्वेटिक, यानी कि वाटर लाइफ की बात हो रही है। और एक बड़े लेवल की बात करते हैं, जो लैंड पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे बेटा जी आपके एबायोटिक कंडीशंस हैं कि कैसा यहाँ पे टेम्परेचर है, कितनी लाइट अवेलेबल है, कितने कैसे यहाँ पे सोयल है, कैसा पानी है बेटा जी यहाँ पे। एंड यहाँ भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, डिकम्पोजर्स, और क्या है बेटा जी यहाँ पे भी कंज्यूमर्स हैं। तो ब्रॉडली दुनिया अगर बांटे तो कितने इकोसिस्टम बेटा जी? यहाँ पे दो इकोसिस्टम, हमने बड़े बड़े नाम लिख दिए। क्या मेरे भाई? यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, तो क्या बोला हमने यहाँ पे? एक्वेटिक। लिखेगा बेटा जी, देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट लिखना है बेटा जी एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला लिखो बेटा जी एक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा लिखना है बेटा जी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब लिखना है बेटा जी बी करके, टाइप ऑफ द इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। मैंने वर्ड बोला बेटा जी मेगा इकोसिस्टम, मतलब साइज क्या बहुत ही बड़ा है। जैसे आपने कह दिया सर एक ओशन की बात करते हैं हम, यहाँ पे ओशन कितना बड़ा है मेरे भाई यहाँ पे, तो उसका साइज क्या बहुत ही यहाँ पे बड़ा है। तो मैं कहूंगा एक बड़े साइज की अगर बात की जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे मेगा इकोसिस्टम। या आप कह सकते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सर वो पूरी धरती के 40% एरिया को कवर करके बैठा, तो उसका साइज क्या बहुत ही वहां पे बड़ा है। तो मैं कहूंगा इस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ बेटा जी, यहाँ पे आपका ओशंस हुए, ये सब क्या बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे मेगा इकोसिस्टम। दूसरा आपने बोला मैक्रो इकोसिस्टम, तो मैं कहूंगा ये मेगा वाले से कंपेरेटिव कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसमें क्या आ जाते हैं मेरे भाई आपका यहाँ पे, उससे नीचे क्या आ जाएंगे, ओशन से नीचे मेरे भाई यहाँ पे सी वगैरह आ जाएंगी मेरे भाई यहाँ पे। तो मैं कहूंगा सी वगैरह जो बनाती है वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका मैक्रो इकोसिस्टम। तीसरा वर्ड आता है बेटा जी माइक्रो इकोसिस्टम। उससे छोटे अगर बात करोगे आप बेटा जी वाटर बॉडी, तो आप कहोगे लेक हो जाते हैं, पोन्ड्स वगैरह हो जाती है, उनसे भी साइज में कैसे हो गए छोटे हो गए। तो वो इकोसिस्टम कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे माइक्रो इकोसिस्टम। और छोटा होता है बेटा जी आपका नैनो इकोसिस्टम। जैसे आप बातें कर रहे हो एक एग्रीकल्चर की लैंड है, आपका एक गार्डन है, ये सब का एक छोटे टाइप के बेटा जी को सिस्टम आ गए। तो मैं कहूंगा छोटे छोटे एरिया की बात हो जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटा जब का यहाँ पे नैनो। तो हम ही कहते हैं साइज के बेसिस पर मेनली इकोसिस्टम को 4 कैटेगरी में क्या करते हैं बेटा जी डिवाइड करते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट साइज का है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे मेगा। मेगा से छोटा कौन है बेटा जी मैक्रो। मैक्रो से छोटा कौन है बेटा जी माइक्रो। और माइक्रो से छोटा कौन है बेटा जी नैनो। लिखो जल्दी से बेटा जी, ये आपने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तीसरा लिखो बेटा जी टाइप ऑफ द इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट एंड फंक्शन। देखो मेरे भाई मैंने वर्ड दिया कंप्लीट इकोसिस्टम। हिमांशु बेटा मैंने क्या वर्ड दिया यहां पे
मतलब all the component of the ecosystem are present and ecosystem is self sustainable, वो खुद को खुद इंडिपेंडेंटली है, खुद को मेंटेन कर सकता है। मैं कहूंगा ऐसा जो इकोसिस्टम है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे कंप्लीट इकोसिस्टम, जो खुद को रेगुलेट कर सके, खुद को मेंटेन कर सके, चीजें बनने लग रही है, चीजें खाई जा रही है बेटा, चीजें वापस से टूटने लग रही है, वहां पे खुद को अपने आप को मेंटेन कर रखे। मैं कहूंगा ऐसा जो इकोसिस्टम वो क्या है बेटा जी यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे प्रॉपरली परफॉर्म किए जा रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। दूसरे टाइप का जो बन जाता है बेटा जिसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे इनकम्प्लीट। इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज absent, so it is not able to self रेगुलेशन और द सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता, खुद को मेंटेन नहीं कर सकता। मैं कहूंगा ऐसा जो इकोसिस्टम है वो क्या है बेटा जी आपका इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। तो लिखेगा बेटा जी पहला कंप्लीट इकोसिस्टम, ecosystem in which all the component of the ecosystem are present, ecosystem in which all the component of the ecosystem are present, and it is self regulative and independent। जैसे सोचो मेरे भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशन, इन्हें मेंटेन कौन करता है? क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम मेंटेन करने जाते हैं क्या? कि वहां पानी देने जा रहे हैं, वहां पे हम भैया जी फर्टिलाइजर डालने जा रहे हैं, वहां प्लांट लगाने जा रहे हैं? क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोगों ने मेंटेन किया है? वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल है, वो खुद को रेगुलेट करता है, खुद को मेंटेन करता है, सारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट वहां पे क्या है बेटा जी आपके प्रेजेंट है। तो एग्जांपल लिख लो मेरे भाई फॉरेस्ट, ओशन। अगला लिखो बेटा जी इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, where any one of the component of the ecosystem is absent। आप एग्जांपल दे सकते हो एक्वेरियम,